अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोयल, कनक, उठो। जी, कोयल तो यहाँ सो रही है। कनक कहाँ गई? कोयलिया, ये कोयलिया, उठ, उठ ना, उठ। सोने दो ना बरखा। अरे कनक कहाँ है? यही तो थी वो। बाहर भी कहीं नहीं थी, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई होगी? बहू से पूछती हो, शायद उसे मालूम होगा। वो ये कनक यहाँ क्या कर? कोयलिया, ये कनक यहाँ अलमारी में क्या कर रही है? अलमारी में? ओह गॉड, कनक यहाँ कैसे? अब कनक, ए कनक, उठ जा। आजा बेटा, आजा। कनक, आजा मेरे बच्चे। सैंडविच थोड़ा ज्यादा हो गया। मोबाइल का लॉक खुला? हाँ, हो रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। हाँ, अच्छा वो सिंधु जी, नाश्ता वगैरह थोड़ा और मिल जाता तो। 3 बार नाश्ता कर चुके हो तुम। अच्छा, तो लंच ले आइए। समर, थोड़ा जल्दी प्लीज। भाभी, मुझे डर सा लग रहा है। काहे? कहीं इस पेटू से काम नहीं हुआ तो? हे भोलेनाथ, तब तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। लाल जोड़े में हंसनी को इस घर से विदा तो नहीं कर पाए राजीव। कम से कम ये लाल चुनरी उसकी फोटो पर चढ़ा दो। सुहागन बनकर इस घर से जाने का उसका आखिरी अरमान तो पूरा हो। तो मेरे साथ चल के प्रातः सभा की तैयारी को देख लो। ऐसा कुछ भी करने की हमारी इच्छा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, जो गुजर गया उसका क्या मलाल रखना। और उस रोज इसके कहने पे तुमने भी तो हमसे इसकी मांग भरने के लिए कहा था। तुम तो जानती हो कि हंसनी की मौत का बोझ हमारे मन पे कितना भारी है। हो सकता है कि ये करने से शायद वो बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए, लेकिन को उसकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सुहागन बनने की उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरी करना चाहिए। नहीं भोलेनाथ, हम राजीव बाबू को इस बोझ के तले नहीं जीने दे सकते। कि दीदी तुम उनको बचाने में मर गए, ऐसे नहीं देख सकते हम राजीव बाबू। सच सच सबके सामने लाना होगा और आएगा सच, जरूर आएगा। हम लेके आएंगे दीदी, तुम्हारा सच हम लेके आएंगे। बेटा, हंसनी का प्रार्थना सभा शुरू होने को है। चलो चलते हैं। आओ हमारे साथ। हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे। हम तो अब भी नहीं पूछ पा रहे कि हंसनी ने अपनी आखिरी इच्छा ऐसी काहे रखी। उसने वसीयत बनाई, ना वकील रखा। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है बरखा जी। हंसनी की चाल ढाल तो हमेशा से ही ऐसी थी।
मोबाइल का लॉक अब तक नहीं खुला है। कहाँ? भाभी, बच्चे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हम अभी देख के आते हैं उनका कमरा में। कनक, कोयल, अरे बच्चा लोग यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? कनक बेटू, कुहू तुमको बोलेगी हंसनी बुरी है। कुहू की बात पे कभी यकीन मत करना कनक बेटू। अलमारी से आवाज आ रहा है। मैं बुरी नहीं हूँ, मम्मा बहुत अच्छी है। ये तो हंसनी दीदी का आवाज है। दुनिया हंसनी चाहे दीदी की कुछ आवाज भी में रिकॉर्डिंग। बोले, मम्मा अपनी कनक से बहुत प्यार करती है। ये हंसनी दीदी की आवाज का रिकॉर्डिंग ये कैसे? अरे ये तारीख भी आज का ही है। ये कैसे हो सकता है? कुहू को हमारे बारे में कुछ बुरा मत बोलने देना। वो चाहती है तुम हमें बुरा समझो, लेकिन हम बुरे नहीं हैं। हे भोलेनाथ, माने दीदी कनक के दिमाग में जहर भर रही है, उसको भड़का रही है। संजीव बाबू, संजीव बाबू ये देखिए, हंसनी दीदी अपना खेल खेलना नहीं छोड़ी है। कनक को अपना फोन से वॉइस मैसेज भेज के उसको बहका रही है। क्या? हमारे इस परिवार के खिलाफ। ये देखिए, और ये कल से ही वॉइस मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज तो आज सुबह का है। भैया क्या स्थिति है? कहाँ तक पहुँचे? लॉक खुला? हाँ, बस हो रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, जितना सोचा था उससे थोड़ा सा मुश्किल है, पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है। कब हो जाएगा? कब से सुन रहे? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जब हंसनी दीदी हमारी बेटी का दिमाग पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेगी तब हो जाएगा, कि पूरा स्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगा तब हो जाएगा। तब से सुन रहे, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत तुरंत कीजिए। कैसे कीजिएगा हमको नहीं मालूम, लेकिन तुरंत पूरा होना चाहिए ये काम, इसी समय, समझे? प्लीज जल्दी करो। हंसनी का बलिदान बरसों तक याद किया जाएगा। हंसनी की गिनती देश की महानतम महिलाओं में होगी। मैं उनको अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। अब आप सबके सामने हंसनी जी के पति राजीव नारायण चंदेल अपनी महान पत्नी के बारे में 2 शब्द अर्पित करेंगे और इनकी तस्वीर के ऊपर चुनरी चढ़ाकर अपने पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे और उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करेंगे। प्लीज। पापा, मुझे अपने मम्मा के बारे में कुछ कहना है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। वो बोलती नहीं थी, पर वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मम्मा, I love you। कनक आपसे प्यार करती है। गॉड, मम्मा को खुश रखना, हमेशा हैप्पी रखना। थैंक यू।
थाने से इंस्पेक्टर का फोन आया था। किडनैपर ने यह कबूल कर लिया कि उसे ऑर्डर किसने दिए थे। तो उन लोगों ने गायत्री देवी को अरेस्ट कर लिया ना? राघवेंद्र जी, उन्होंने गायत्री देवी को अरेस्ट किया ना, ऑर्डर उसी ने दिए थे, राइट? कम ऑन राघवेंद्र जी, बोलिए, अरेस्ट किया कि नहीं गायत्री देवी को? नहीं, ये ऑर्डर हंसनी ने खुद दिए थे। व्हाट? हंसनी ने? क्या बात कर रहे हैं? हंसनी ने ऑर्डर दिया शूटर को कि हम पे गोली चलाए, फिर हमारे ऊपर आती हुई गोली वो खुद अपने आप पे ले लेती। और उसके बाद क्या हुआ? वो मर गई। और फिर क्या हुआ? उसके मरने के बाद उसका भूत आया था ऑर्डर देने के लिए कि बच्चों को किडनैप कर लो। हाँ, नहीं, दीदी खुद ये ऑर्डर दी थी। कोनो भूत नहीं आया था उनका। ये सब क्या हो रहा है देव बाबू? पहले राघवेंद्र जी और अब कुहू क्या बकवास कर रही है? ये देखिए, ये किडनैपर का फोन है। वो हम मुर्दी का कारखाना से उठा लाए थे, लेकिन इसके अंदर का जो पूरा जानकारी है ना, हम लोग उसको निकालने में सफल हो गए। इसमें हंसन दीदी का 22 मैसेज है, जिसमें दीदी किडनैपर को गोली चलाने का ऑर्डर दे रही है, बच्चों को अगवा करके उसको मार देने का ऑर्डर दे रही है। सच कह रहे हैं बाबू, ये गोली आपके लिए नहीं, हमारे लिए था, आपकी कुहू के लिए था। सुनिए, राजीव की जीप की उस रैली में गोली कुहू पे चलाओ, ऐसे चलाओ कि बच ना पाए वो। कुहू आखिरी सांस ले और दम तोड़ दे। आप सबने तो हंसनी दी का वॉइस मैसेज सुन लिया ना बाबू। उनको हमको मारने का प्लान था, और अगर हम ना मरे तो उनका दूसरा प्लान था बच्चों को अगवा कर लिया जाए। और दादा, इस बात का शक हमें, सिंधु और आरती को पहले ही हॉस्पिटल में हो गया था, लेकिन उस समय सिर्फ शक था। और अपना शक तो हमने भाभी से भी कहा था, पर भाभी क्या है, कैसी है, ये हम सब जानते हैं। कोई इतना अच्छा भी हो सकता है, कल्पना नहीं की जा सकती। और भाभी तो हंसनी की रग रग से वाकिफ है, पर फिर भी वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन वो जब किडनैपर वाला हादसा हुआ ना, तो हमारा सारा विचार ही बदल गया बाबू। जब हम देखे वहां पे बुक कारखाना में कि किडनैपर के फोन पे हंसनी दीदी का फोन आ रहा था, तो हम तो एकदम ही हक्का बक्का रह गए। हमारे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गया। जिंदा है, मतलब मुसीबत अभी भी कायम है। अगर ये बात है तो फिर हंसनी को गोली लगी कैसे? हम आपको बताते हैं बाबू, असल में उस रोज क्या हुआ था। जब हम आपकी तरफ माला पहनाने के लिए बढ़ रहे थे, तो हत्यारा हमारे पीछे ही आ रहा था, और जैसे हम आपके गले में माला पहनाने वाले थे, आपको आहट हुआ था और आप हमको एक तरफ खींच लिए थे। तो जैसे ही आप हमको गोली की दिशा से हटाए, हंसनी दीदी आपका हाथ थामे हुई थी, इसीलिए वो भी आपकी तरफ खींच गई। और गोली ना हमको ना आपको, गोली हंसनी दीदी को लग गया। दादा, ये देखिए। हंसनी इंसान है या कोई और? मतलब एक प्लान का दूसरा हिस्सा, कुहू ना मरे तो बच्चों को अगवा कर लो। असली माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। पर एक मिनट, असली माँ? क्या मतलब है को? हंसनी कनक की माँ है। हंसनी कनक की माँ है ना? क्या बात हुई है? पूरा परिवार प्रार्थना सभा को बीच में छोड़कर चल दिए। हाँ, अजीब बात है, ना किसी ने कुछ कहा ना कुछ सुना, सब चल दिए। ये तो हंसनी जी की आत्मा का अपमान हुआ ना। बहुत जल्द सब लोग आ जाएंगे,
आप लोग शांत हो जाइए। ये सच नहीं है बाबू। हम आपको बताना चाहते थे कि हमको आपको एक नहीं 2 माने जुड़वा बच्चे हुए थे। कोयल की एक बहन है और वो बहन कौन है पता है आपको राजीव बाबू? कनक। हमको आपको जुड़वा बच्चे 2 बेटी हुई थी, कोयल और कनक, जिसको हंसिनी दीदी ने नर्स मैडम के मदद से चुरा लिया था। राजीव दादा, ये बात सच है। हम उस वक्त वहीं पर थे जब डॉक्टर ने कहा था कि हंसनी कभी माँ नहीं बन सकती, वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और जब कुहू दीदी ने ये सब उनसे पूछा तो हंसनी दीदी ने गुस्से में स्वीकार किया कि हाँ, वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सच है राजीव दादा। हमको माफ कर दीजिए कि हम आपको ये बात नहीं बता पाए। हम बताना चाहते थे लेकिन हम दीदी के बातों में बह गए। उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने हमसे कनक को इसलिए चुराया काहे कि उनको बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन हमको बाद में समझ में आ गया कि सब बात झूठ है। वो हमको पैसे बेवकूफ बना रही थी, हमारे भावनाओं के साथ खेल रही थी बाबू, इसलिए नहीं बता पाए। माफ कर दीजिए। हम चाहते थे आपको बताना लेकिन नहीं बता पाए हम। राम नाम जपना शुरू कर दो खुशबू, क्योंकि अब क्यों के लिए तो राम नाम सत्य है। क्या हो गया आपको? हाँ, आई को लगता है कि इस घर से अब हंसनी की अंतिम यात्रा नहीं, आई की आरती उठेगी। कि कुहू को कनक का सच पता चल गया और अब की पूरी फैमिली को बता देगी। अगर कुहू को कनक का सच पता चल गया होता तो आपकी आरती अभी तक उठ चुकी होती। कुहू को पूरा शक सिर्फ हंसने पे है, इसलिए आप शांत रहिए। क्या जवाब देंगे दुनिया को? हंसनी तो दुनिया की नजरों में, सारे समाज में, पूरे प्रांत में एक आदर्श अर्धांगिनी बन गई है, महान नारी बन गई है। क्या सफाई देंगे, क्या जवाब देंगे लोगों को? इसी बात का तो डर मुझे भी है कि अगर हंसनी की सच्चाई का सबको पता चल गया तो पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़ी बुरी प्रतिक्रिया आने वाली है। देखो बेटा, गुस्से में ऐसा कुछ मत कर बैठना कि बाद में पछताना पड़े। कि चंदेल परिवार की बची खुची इज्जत का भी बाजा बज जाए। राजीव, माई, कोयल को लेते हुए अंदर आना। दादा बताइए ना, क्या बात हुई? आखिर प्रार्थना सभा रुक क्यों गई? हाँ बताइए, क्या हंसनी देवी जैसी महान आत्मा का उच्च सम्मान नहीं होना चाहिए? पापा, क्या हुआ? मम्मा की प्रार्थना रुक क्यों गई? बताइए सर, जवाब तो दीजिए सर। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ कुछ। राघवेंद्र जी, ये पारिवारिक मसला है, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात हंसनी जी के प्रार्थना सभा की, वो होगी।
क्या बात है, क्या हुआ? आप परेशान मत हुइए बरखा जी, सब ठीक है। मैं बताती हूँ आपको बाद में। पापा, आपने बताया नहीं कि मम्मा की प्रेयर वाली सभा क्यों रुक गई? अब क्या मम्मा के लिए प्रार्थना नहीं होगी? हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे बेटा, लेकिन उससे पहले ना आपको पापा को प्रॉमिस करना होगा कि आप इस कमरे में ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी। प्रॉमिस? माई, बुआ जी, आप दोनों इसी कमरे में बच्चों के साथ रहेंगे। राजीव, राजीव, प्रार्थना सभा का कार्य जारी रखना होगा, लेकिन इस वक्त होशियारी से काम लेना होगा। हंसनी को सजा मिलेगी। उसने जो किया है वो माफी के योग्य ही नहीं है, लेकिन इस वक्त की बात हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते, और ये कि हंसनी जिंदा है ये बात भी दुनिया के सामने नहीं लाई जा सकती। पर बड़का बाबू, हंसनी दीदी को कहीं से भी ढूंढ कर उनको सजा तो दिलवाना होगा ना। समझ नहीं रही हो, अगर ये कड़वा सच दुनिया के सामने आ गया तो राजीव की राजनीतिक छवि बर्बाद हो जाएगी, चंदेल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेहतर होगा कि हंसनी को मरा हुआ माना जाए। राजीव की वो महान अर्धांगिनी जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसको मरा हुआ मान लिया जाए। ये सुनी, गोली कुहू पे चलाओ, कुहू आखिरी सांस ले और दम तोड़ दे। अब बताइए, अब भी आप लोग राजीव जी के खिलाफ नारा लगाएंगे? मम्मा चाहती थी कि मैं हिम्मत वाली बनूं। क्या मुझे मेरी मम्मा वापस मिल पाएंगी?